कराची की सड़कों पर मौत का रक्स, खूनी डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को रोन डाला। वैलदैन का इकलौता बेटा जाँ बहक, 13 साला बहन जख्मी हो गई। हसनैन अपनी बहन को मार्शल आर्ट में कामयाबी पर ट्रीट देने के लिए ले जा रहा था। सिर्फ 9 रोज में 18 अफराद जान से गए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में मरने वालों की तादाद 99 हो गई। फौरंगी कराची में कातिल डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। सीटीडी टीवी फुटेज की मदद से ड्राइवर की तलाश के लिए छापे। गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिलों को रोंदने वाला डंपर ड्राइवर पकड़ा गया। 1 फरवरी को साइट एरिया में शहरी को कुचलने वाले वाटर टैंकर का ड्राइवर भी गिरफ्तार। एमक्यूएम पाकिस्तान में ओहदों की तकसीम पर मुतअद्दिद रहनुमाओं की नाराजगी। मुत्तहिदा तर्जुमान ने पार्टी रहनुमाओं के इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। हंगामी इजलास में वफाक से मिलने वाली तरक्याती स्कीमों से दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने अपने हलकों की स्कीमों से मुतल्लिक आगाह किया। खालिद मकबूल की एमक्यूएम गवर्नर हाउस से चलाए जाने की तरतीब। कहा कामरान टिसोरी ही एमक्यूएम के गवर्नर हैं, कहीं नहीं जा रहे, उन पर पार्टी को एतमाद है। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। सईद गनी का कामरान टिसोरी को पार्टी के अंदर की मुखालिफत पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा गवर्नर अब डीआईजी ट्रैफिक नहीं पीआरओ बन सकते हैं। आज सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, पीपी कराची की सबसे बड़ी जमात है। हाल में मालियाती इदारे के मिशन का दौरा पाकिस्तान। जजिस की तकर्री, अदलिया की आज़ादी, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन में मसरूफ। 3 रुकनी मिशन की 19 हुकूमती वजारतों, महकमों और रियासती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें होंगी। इलेक्शन कमीशन, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी शामिल। IMF मिशन 14 फरवरी तक काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जुलाई 2025 तक शाया करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। मज़ीद 10 तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स पर काम जारी, कई मज़ीद ज़ेर गौर हैं। हुकूमत को शफाफियत के फ़रोग़, इदारा जाती सलाहियतों में इजाफ़े और शमूलियती और पायदार मुआशी तरक्की के हसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म दुबई समिट में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार और काबीना अरकान समेत आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म की इमाराती क़यादत के साथ मुलाकातें भी तय। शरीक ममालिक और बड़ी कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का तीसरा रोज 60 से जायद ममालिक के जहाज और फोर्सेस की शिरकत। पाक बहरिया का मनोड़ा में इंसदादे दहशतगर्दी मशकों का मुजाहरा। हेलीकॉप्टर, स्नाइपर्स और स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। तकरीब में पाक बहरिया और रेंजर्स की म्यूजिकल बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। श्रीलंका के बैंड्स ने रिवायती धुन पर फन का मुजाहरा किया। Transforming through an era of unprecedented change. Today I wish to highlight that demand our immediate attention. First, the evolving maritime threats. The threat now posed to global common is from non-conventional domains. We face a complex tapestry of challenges. They demand a unified understanding and coordinated response. Rising global tariffs have impacted global economy. अमन मश्क में महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बहरी शुबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। कहा समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें इज्तिमाई फ़र्ज़ है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 7 ख्वारिज जहन्नुम वासिल शुमारी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशंस किए गए। मीर अली में 4 ख्वारिज हलाक और 3 ज़ख्मी। मद्दी में 3 ख्वारिज हलाक और 2 ज़ख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का इजहार।
प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन मिस्र के शहर अस्वान में होगी। प्रिंस रहीम के मनसब संभालने पर टेक्सास असम्बली में खैर मकदमी करारदाद मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तासियत के लिए पुर्तगाल रवाना। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी इस दौरान कायम मकाम सदर पाकिस्तान के फराइज सर अंजाम देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लिस्बन में बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाल्कनर से मुलाकात। बाहमी एतमाद और शराकतदारी पर मबनी करीबी और गर्मजोश ताल्लुकात का अयादा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। रियासत में मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में 2025 का आगाज़। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान के फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर IT शज़ा फातिमा कहती हैं पाक सऊदी डिजिटल इक़्तिसादी शराकतदारी को वुसअत दी जा रही है। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम भी जल्द इस्लामाबाद में होगा। लाहौर में 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। मुख्तलिफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया, ढोलचियों ने भी खूब धमाल डाला। चौथा रोज़ तक जारी रहने वाले शो में मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले और मौसीकी समेत दीगर तकरीबात होंगी। फूलों की नुमाइश और खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी। कहते हैं मदारिस को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। विपरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली वानों में जलजला बरपा होगा। जाली अवान कारकुनों के सामने ठहर नहीं सकते। सियासी जहाद का रास्ता नहीं छोड़ा। मैदान में रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे और ऐवानों तक पहुंचेंगे। मेरी पार्लियामेंट आवाम है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने बानी को खुश करने की नाकाम कोशिश की। हुकूमती वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के बावजूद 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुकी है। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। ਜਿਹੜਾ ਤਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ PTI ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज साहब ने। एक मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह उस खतरे तो बाहर कढ़ लिया, डिफॉल्ट होने तो बचा लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं PTI के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मुल्क के खिलाफ नजरियात रखने वाले को कौम मुस्तरद करेगी। नून लीग ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। रवा माह तुर्की और इंडोनेशिया से वफूद सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। PTI दौर की एक और करप्शन बेनकाब। उस्मान बुज़दार के दौर में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। DG खान से मुतल्लिक रिपोर्ट में 23 करोड़ 40 लाख के फंड्स में खुर्द बुर्द 23 करोड़ 40 लाख की इमदाद में से 77% बजट खर्च ही ना हो सका। पंजाब असम्बली की ऑडिट रिपोर्ट्स में जारी बजट को खर्च ना करना बद इंतजामी करार। पंजाब ढीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू। पंजाब ढीरानी प्रोग्राम के लिए दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराई जा सकेंगी। दरखास्तें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के ज़िलाई ऑफिस में भी जमा कराने की सहूलत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। FIA गुजरावाला ने वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारियां गुजरावाला, कसूर और लाहौर से की गई। मुलजिमान ने बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर सादा लो शहरियों से लाखों रुपए बटोरे।
कराची के थाने में पुलिस तशद्दुद से हलाक ताजिर वकास सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ क़ारिब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर और ताजिर रहनुमा भी शरीक हुए। मोटरसाइकिल टक्कर के बाद वकास पर एहलकारों ने तशद्दुद किया। CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़े में मुलविस SHO SIO समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन PCB की पंजाब हुकूमत को खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी से सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोकर की मुलाकात। क्रिकेट टूर्नामेंट्स और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तबादला ख्याल। रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर वज़ीर खेल पंजाब ने मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। एक और यादगार शामिल के लिए तैयार हो जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ट्वीट। कहा 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी। मारूफ गुलकार फन का मुजाहरा करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा किया जाएगा। दूसरी जानिब मेगा इवेंट के नकात के दिन करीब आने पर शायकीन का जोशो खरोश भी अरूज पर पहुंच गया। मुल्क भर में टिकटों की धड़ाधड़ फरोख्त जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत। गज़ा के शहरियों को बेघर करने की तजवीज़ को गैर मुनसिफाना और परेशान कुन करार दिया। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर जोर दिया। अरब ममालिक ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब और UAE ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को गैर संजीदा करार दे दिया। हंगामी अरब सरबराही इजलास 27 फरवरी को मिस्र में होगा। कुवैत, इराक और मिस्र ने बयान हद से तजावुज़ नाकाबिल कबूल करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार। उधर इसराइली फ़ौज गज़ा पट्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले मिलिट्री जोन से निकल गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लिबनान, गज़ा और शाम के मुतासरीन के लिए 23वीं इमदादी खेप रवाना। NTMA के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से 50 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन के लिए रवाना किया गया। डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर शामिल। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु का आज यौम शहादत। 2013 में अफजल गुरु को बदनाम ज़माना तहाड़ जेल में फांसी देकर इंसाफ का कत्ल किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अफजल गुरु शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में भारतीय फौज का अलहदगी पसंदों से बड़ा मुकाबला। 33 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। घमसान की लड़ाई में 2 फौजी मारे गए, 10 से ज़ायद जख्मी। रूस ने यूक्रेन जंग के खात्मे पर आमादगी जाहिर कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा जो बाइडेन अमरीकी कौम के लिए मुकम्मल शर्मिंदगी साबित हुए हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए ठोस मंसूबा है, चाहते हैं जंग जल्द खत्म हो। कराची में थर्ड सफारी डेजर्ट ट्रेन मंजिल पर पहुंच गई। मुसाफिरों को मारवी स्टेशन के करीब पाक भारत बॉर्डर की सैर कराई गई। मुसाफिरों को मारवी स्टेशन के करीब मौजूद पाक इंडिया बॉर्डर का यादगार नज़ारा करवाया गया। ट्रेन हैदराबाद मीरपुर खास छोरों से पर्ची जी वीरी फिर 0 पॉइंट पहुंची। रावलपिंडी में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब मिनी मैराथन का इनेकाद। मिनी मैराथन में 2000 से ज़ायद शुरका की शिरकत। मैराथन को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया। रेस के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर्स को इनामात दिए गए। रेस लियाकत पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी से शुरू होकर शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ख़त्म हुए। तीन मुल्की सीरीज जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। न्यूजीलैंड के टॉम लिथम, डेविड कॉनवे और वेल यंग ट्रेनिंग में शरीक। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी।
अदाकारा हानिया आमिर और क्रिकेटर साइम अयूब की लंदन में मुलाकात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साइम और हानिया ने एक तकरीब में खुशगवार मूड में गुफ्तगू की। तकरीब के अख्तिताम पर हानिया आमिर का जाने के बजाय साइम अयूब से मुलाकात का इंतजार। रवानगी से कबल दोनों ने एक दूसरे के साथ तस्वीर बनवाई। हानिया आमिर की साइम अयूब से अपनी सेहत का ख्याल रखने की दरख्वास्त। और अदाकारा नरगिस की लाहौर में म्यू अस्पताल में अदाकार लकी डेयर की अयादत। नरगिस की लकी डेयर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं। नरगिस के हमरा अदाकार हसन मुराद, तलत शाह और तौफीक गिलानी भी थे। और इल्म अदब के मतवालों का जश्न। कराची लिटरेचर फेस्टिवल आखिरी रोज साहिल किनारे जारी इल्म और अदब का रंगारंग मेला। आखिरी रोज 12 किताबों की रुनुमाई। थिएटर, मुशायरों और कवाली का तड़का भी आज शब को लगेगा।